बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाज़रीन, आज मैं फिर पंजाब के ज़िला चिन्नौट में मौजूद हूं और आज की हमारी दरियाफ्त यहाँ पे चिन्नौट शहर में एक बहुत कदीमी हिंदुओं का बहुत पुरानी एक हवेली है जिसका नाम चेतराम हवेली है। आज हम इसका विज़िट करने वाले हैं और ये बहुत पुरानी हवेली है और इसका विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं उस हवेली की एक बाईं तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखें ये किस कदर पुरानी हवेली है और इस पे ये खिड़कियाँ और ये मेहराब नुमा बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं। छोटी ईंटों की बनाई गई ये हवेली है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और पुरानी और मजबूत हवेली है जो कि हिंदुओं की थी। अब वो यहाँ से हिजरत कर गए हैं। नाज़रीन इकराम, चिन्नौट शहर तारीख़ी इमारत से भरा पड़ा है। यहाँ की कदीमी और तारीख़ी इमारत अगर आप देखना शुरू कर दें तो आप थक जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगी। मैं भी अपनी वीडियोस में चिन्नौट की बहुत सारी तारीख़ी और कदीमी इमारत आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के घर थे जो नहायत मेहनत के साथ बनाए गए कीमती घर थे। इन्हीं में से एक ये हवेली है जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ और खूबसूरती और लगन के साथ बनाई गई। ये हवेली, इसे चेतराम की हवेली कहते हैं। ये हिंदुओं की हवेली थी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस पे काम देखें तो इस पे इंतहाई खूबसूरती के साथ काम किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चिन्नौटी लोग लकड़ी पे कमाल हुनर रखते हैं। ये देखें कि लकड़ी पे जो डिज़ाइनिंग हुई है वही डिज़ाइनिंग यहाँ ईंटों और सीमेंट के साथ भी की गई है। इस मेहराब को आप गौर से देखें तो ये लकड़ी से बनाई गई जो डिज़ाइनिंग है वो साथ ईंटों और सीमेंट के साथ भी बनाई गई है। लिहाजा इससे साबित हुआ कि चिन्नौट शहर के जो लोग हैं वो न सिर्फ लकड़ी पे महारत रखते हैं बल्कि वो पत्थरों पे, ईंटों पे और सीमेंट पे भी अपनी महारत रखते हैं। आज भी चिन्नौटी फर्नीचर दुनिया में मशहूर है। अल्लाह ताला ने चिन्नौट के लोगों में कमाल का हुनर रखा है। नाज़रीन इकराम, चिन्नौट तारीख़ी इमारत से भरा पड़ा है। अगर तारीख़ का तालिब इल्म और तारीख़ का शौक़ रखने वाला कोई बंदा है तो उसे चिन्नौट ज़रूर विज़िट करना चाहिए। चिन्नौट भी लाहौर की तरह बहुत सारी पुरानी इमारत रखता है। नाज़रीन इकराम, हमें ऐसी जगहों का, ऐसी इमारत का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इससे हमें इबरत हासिल होती है और इससे हमें सबक भी मिलता है कि हम अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, किन किन का माल खाते हैं, फिर जाके हम इतने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं कि हम महल्लात खड़े कर सकें। लेकिन होता क्या है कि हमें छोड़ने पड़ते हैं। कौन किधर गए इनके मालिक जिन्होंने ये बनाया था? मर गए। हमने भी एक दिन चले जाना है, हमने भी एक दिन मरना है। तो क्यों हम नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं? क्यों हम किसी का हक खा रहे हैं? क्यों हम अपने ही अजीज़ों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों से झगड़ा कर रहे हैं? दोस्तों, ये दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया में रह जानी है, किसी ने साथ लेके नहीं जानी। आज हम यहाँ इसे देख रहे हैं, न जाने इसके मालिक कब मरे होंगे, किधर है इनकी औलादें, ये किसके पास आ रहा है, आज किन लोगों का ये काम आ रहा है। ये इस वक्त रेंट पे दिया हुआ है महकमा औक़ाफ़ ने, और यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है और उसके 2-4 बच्चे रहते हैं। और उनसे हमने वीडियो बनाने का बोला तो उन्होंने कहा कि बाहर से बना ले। तो मैं आपको ये बाहर से हवेली दिखा रहा हूँ। चिन्नौट में ये हवेली मौजूद है और यहाँ एक लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट से आप लाहौरी गेट आएँ। लाहौरी गेट आने के बाद आप दिल्ली मस्जिद आएँ। दिल्ली मस्जिद से आप पूछें कि शफ़ी वाली गली या सुनारे वाली गली,
آپ اس گلی میں یہ حویلی موجود ہے، سنارے والی گلی یا شفی والی گلی میں آپ اس حویلی کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں رہ جانی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ دنیا بنا رہے ہیں تو آخرت بھی بنانی چاہیے، پیسے سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی طرح ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی ذیشان احمد کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔